पुण्यतिथि में आप आए हैं? जी, चंद्रिका बाबू के पुण्यतिथि में आया हूँ। वो 98 वर्ष की उम्र में हम लोग के बीच से चले गए। आज 30 वर्ष हुआ उनके स्वर्गवास होने का। वर्ष 30वां वर्ष है। मैं अगली वर्ष भी मैं आया था और मैं अभी भी आया हूँ। तेजनारायण बाबू हमारे दल के नेता तो हैं ही, और साथ ही साथ उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कहाँ के तेजनारायण बाबू? तो आइए आगे आइए, कुर्सी लीजिए, कुर्सी दो। तो हमारे दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारी मित्रता इनसे है तकरीबन 30 वर्षों से। राजनीति के लगाव तो है ही, लेकिन पारिवारिक एक रिश्ता भी है जिसको मैं जब तक राजनीतिक जीवन में हूँ मैं निभाऊंगा। और मैं इनके व्यवहार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी जी का मैं जो स्वभाव देखा, मुझको काफ़ी खुशी हुई कि आज के ज़माने में इस कलयुग में लाखों में कोई एक बेटा बेटी होता है जो अपने मृत माँ बाप की सेवा करता हो। तो उसमें एक तेजनारायण यादव जी ज़रूर हैं। मैं इनको तहे दिल से इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। चुनावी साल है, आपने इशारों में कह दिया कि तेजनारायण बाबू को हमारा आशीर्वाद है। क्या लगता है कि 2025 में? देखिए, तेजनारायण बाबू हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं और जब से पार्टी की स्थापना हुई 2028 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय से दिल से, तन से, मन से, धन से तेजनारायण बाबू पार्टी की सेवा करते रहे। जबकि उस समय पासवान जी भी जीवित थे। आज हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं, फिर भी इन्होंने आज हमारी पार्टी, अच्छा दिन नहीं था फिर भी ये बुरे दिन में भी हमारे साथ गले में गले, कंधे में कंधे लगा के रहे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इस आरा की जनता का आशीर्वाद यदि होगा तो निश्चित रूप से तेजनारायण बाबू आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में, और हमारे दल के जिला अध्यक्ष है श्री राजेश्वर सिंह जी, हमारे पार्टी से 2 वरिष्ठ नेता हैं, और जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं दोनों व्यक्ति को निश्चित रूप से अगली विधानसभा के चुनाव में। बिहार के आरा में आज लूट की बड़ी घटना हुई है। वही मैं कह रहा हूँ। उसके चलते हम लोग को 1.5 घंटा विलम्ब से आना पड़ा और मेन रोड छोड़ करके दूसरे रोड से आना पड़ा। ये दुखद घटना है और आए दिन, आरा की बात नहीं है, आए दिन पूरे बिहार में आपने देखा हो, आप लोग तो पत्रकारिता के लोग हैं। पूरे बिहार में विगत 5 वर्षों से लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं बलात्कार होना ये आम बात है। आज से 4 दिन पहले भाई साहब, जहां मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहां उनका कर्म भूमि है और जन्मभूमि है नालंदा, वहां एक वृद्ध महिला को सामंती के द्वारा पैर में लोहे का कीट ठोका गया और प्रशासन का एक भी व्यक्ति सुध लेने नहीं गया या मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। ये दुखद है। और मुख्यमंत्री जी, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 20 वर्ष से सत्ता के में वो है, काबिज है। और शायद मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए आज मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये भी आरा की जनता को कहने आया हूँ कि ये चुनावी पर्व है और ये 5 वर्ष में एक बार पर्व आता है। अक्टूबर नवंबर 2025 में पर्व होगा। इस पर्व में आप लोग अपने मत का जो अधिकार का आपको जो मौलिक अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग सोच समझ के किसी अच्छे नौजवान को आप सौंपिए जो बिहार का विकास कर सके।
तो इसका मतलब माना जाए कि आप लोग महागठबंधन में है, महागठबंधन से चुनाव ये लड़िएगा। मैं किस गठबंधन में हूँ नहीं हूँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बिहार की जनता के साथ हूँ। और 14 अप्रैल को बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है। और अभी हम लोगों ने 3 महीना से पूरे बिहार का भ्रमण हम लोग किए हैं। ये 16वां जिला आज है और 31 मार्च तक हम करेंगे। और 14 अप्रैल को हम अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक और कार्य समिति की बैठक बुला के जो सर्वसम्मति से राय होगा और जहां मुझको अधिक मान और सम्मान हमारे दल को मिलेगा, मैं विधिवत आपके बीच में, बिहार की जनता के बीच में मैं घोषणा करूँ। सर, बीजेपी के विधायक ने होली को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि शुक्रवार को होली है, अगर किसी मुसलमान को रंग से आपत्ति हो तो अपने घरों में रहे। क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? 100% गलत मैं मानता हूँ, सही मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, देश को और पर्व को, किसी पर्व को धर्म से जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज में घृणा पैदा करना हुआ, समाज को बांटने की बात हुई है। इसलिए धर्म है और पर्व है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए पर्व है, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी लोग हो, सबका मौलिक अधिकार है जीने का, सबका मौलिक अधिकार है कहीं भी करने का। इसलिए इस पर किसी का बयान देना ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।